सुनिए सुनिए सुनिए, डिग्री रहेगा तब ना चेक होगा, जब नहीं हो तो उसका क्या? आपने वेबसाइट चेक की? गूगल पर डाला हुआ है उनका सर्टिफिकेट। अरे आप गूगल पर डाल कीजिए, अभी आपको दिखा देगा। अरे भैया भैया सुनिए, नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ना जिसने आक्षेप लगा चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी का क्या मनीष सिसोदिया जी का क्या डिग्री है? जो दिखा रहा है वो भी फेक है। अरे तो उसके लिए प्रूव ही नहीं हो पा रहे, वो सच है ना झूठ है? लो जी लो, अरे सर इतने बड़े पद पे बैठे आप लोग तो चैलेंज कर सकते हो। अपोजिशन पार्टियां वो तो 1 मिनट में फेक कर देंगी इस चीज को। आप नहीं पहुंच सकते वहां तक, तो आपका माध्यम से ये चैनल है, चैनल के द्वारा जो है अपोजिशन देखेगी, अपोजिशन कहेगी ये भी फेक है जी, अमित शाह ने गलत दिखा दिया। इसकी चेकिंग नहीं होगी क्या? मोदी जी 1 नंबर काम कर रहे हैं। मोदी जी के जैसा पीएम ना तो आया ना आएगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग पढ़े लिखे हैं, फिर जेल में क्यों जा रहे हैं? अरे सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, किस लिए जेल में जा रहे हो वो तो उसकी जाने। मैं एक चीज बता दूं, अनपढ़ तो मैं उनको बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से तो पढ़ ही लेते हैं, तो अनपढ़ तो है नहीं। बात रही गई जो एफिडेविट दिए हुए है, सच है ना झूठ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में टोटल वर्ल्ड में ऐसा कोई डिग्री होता ही नहीं है, तो फिर भी उनसे अगर करके रखे अंबानी अगर कंपनी चला रहा है ना, तो अंबानी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो चलते हैं ना, मास्टर है मास्टर। आपको चलो एजुकेशन डिग्री की बात हटाते हैं, आपको देश की अंबानी के नाम से चल अरे बात आ रही है एफिडेविट की, योग्यता बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ आपको। जिसका है डिग्री, जिसका नहीं हो तो दुनिया सबको पता है भाई किसके लिए क्या क्या केस होते जा रहा है। तो डिग्री का कहानी अभी आज का दिन पे किसकी नहीं है सर? मैं जानना चाहूंगा किसकी डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री का मुद्दा एक जो गरम चल रहा है वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी डिग्री मानी जा रही है। आप उसी के बारे में बात भैया, मैं एक चीज बताऊं, जिस स्कूल में अगर कोई बंदा IAS IPS होता है, उस स्कूल गर्व करके बताता है भाई देखो मेरा स्कूल का इतना बच्चा IAS IPS हुआ। तो जिस स्कूल से प्रधानमंत्री पढ़ के लिखा है वो स्कूल का क्यों नहीं बता रहे भाई मेरा स्कूल से आपने डाटा चेक किया सर? आपने एम्प्लॉयमेंट का डाटा चेक किया, उनकी डिग्री चेक किया आपने? भैया मैं अरे भैया हाँ या ना की या नहीं? सुनिए, डिग्री रहेगा तब ना चेक होगा, जब नहीं हो तो उसका क्या? आपने वेबसाइट चेक की? गूगल पर डाला हुआ है उनका सर्टिफिकेट। आप गूगल पर डाल कीजिए, अभी आपको दिखा देगा। अरे भैया सुनिए, पॉलिटिकल साइंस ना जिसने आक्षेप लगा चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी का क्या मनीष सिसोदिया जी का क्या डिग्री है? सुनिए भैया, क्या सुने इनके? अरे भाई डिग्री की बात नहीं है, बात यहाँ आ रही है सच की। अरे आपने जो एफिडेविट दिए थे वो सच था ना झूठ था? ये नहीं बोल रहा है जो आपने आपका बिना डिग्री का भी आप PM बन सकते हो, उसकी तो कोई पूछ नहीं रहा है। अरे भाई मैं क्या बता, अरे भाई सर सुनिए, मैं क्या ज्यादा जुर्माना लग जाता है तो आप सोचिए ना। अरे कोई दोस्त डिग्री भी मान लीजिए सर, जुर्माना मोदी लगाया है कि कोर्ट लगाया? सर इसको मानोगे? अरे भाई मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिए ना मैं क्या बता रहा हूँ। अरे भाई आपका साथ जो पढ़े लिखे हुए आपका दोस्त तो मिलेगा पूरा दुनिया में, जो भाई मेरा साथ ये पढ़े हुआ लगा है वो कोर्ट ने लगाया या मोदी? अरे भैया मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो दिखा रहा है वो भी फेक है। अरे तो उसके लिए प्रूव ही नहीं हो पा रहे, वो सच है ना झूठ है? लो जी लो, अरे सर इतने बड़े पद पे बैठे आप लोग तो चैलेंज कर सकते हो। अपोजिशन पार्टियां वो तो 1 मिनट में फेक कर देंगी इस चीज को। आप नहीं पहुंच सकते वहां तक, तो आपका माध्यम से ये चैनल है, चैनल के द्वारा जो है अपोजिशन देखेगी, अपोजिशन कहेगी ये भी फेक है जी, अमित शाह ने गलत दिखा दिया। इसकी चेकिंग नहीं होगी क्या? आप बताइए किस लेवल पे दिखा रहा है ये डिग्री? ये तो देखो सर, मैं तो एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी कहीं से भी यूनिवर्सिटी से जिस स्कूल से IAS नहीं सर, आपने डिग्री के ऊपर सवाल उठाया, भाई साहब ने आपको 2 मिनट में डिग्री दिखा दी। आप वेरीफाई तो नहीं हुआ है। वेरीफाई कौन कराएगा? आप क्वेश्चन कराओ ना। अब डिग्री दिखा दी तो वेरीफाई, अरे वेरीफाई अपोजिशन करेगी ना जिसने बात उठाई है। डाला हुआ है, बिना वेरीफाई का डाला हुआ है। अच्छा तो वो ये क्या कि फिर हटाओ ना PM को, डिग्री है ही नहीं, साला दूसरी क्लास भी नहीं गया। भैया डिग्री की बात नहीं आ रहा है यहाँ। एक सर आपने भी, अरे भैया बोल रहे यहाँ बात आ रहा है, आपने सच बोले ना झूठ बोले, आपने एफिडेविट क्या दिए थे? अगर आपने सोच इस तरीके की, सर मेरा चाहूंगा केजरीवाल ने क्या बोला था, फिर बाद में क्या बोला। पहले उनने कहा था कि सिर्फ क्या है जी, जनता जो है 5वीं 10वीं 11वीं वाला भी पढ़ा लिखा होगा ना, अगर चुन के लाएगी तो वो ही सब कुछ है, सर्वमान्य है। और बाद में कहता है कि डिग्री दिखाओ, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे भैया मैं क्या बता रहा, ये नहीं पता मैंने क्या बोला था, फिर क्या बोला? बात तो सुनिए, मेरा बात देखिए, बात ये नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, बात ये नहीं आ रहा है आपका पास डिग्री क्या है, वो तो सवाल अलग है। बात ये है आप जो डिग्री किए हो उसमें जो आप एफिडेविट दिए हो, क्या वो एफिडेविट सच है? सर आपने एक डाटा दिखाया -45% एम्प्लॉयमेंट रेट, आपने कहाँ से वेरीफाई किया वो? क्या वो डाटा सच है?
अरे इसका तो कोई, अरे भाई इसका खंडन सरकार क्यों नहीं किया? जब तक अब तक एक खबर निकली हुआ है। खंडन होना चाहिए डिग्री का भी। ये देखिए, जी ये जो डिग्री मांग रहे हैं केजरीवाल, ये जो डिग्री भाई साहब भी हैं केजरीवाल के साथ साथ हमारे, चलिए, ये भी डिग्री बोल रहे हैं कि एक मिनट ये बात मेरा जवाब सिर्फ एक छोटा सा जवाब सुन लो यार। मेरा और कोई काम है, आप दोनों को व्हाट्सएप में आ जाता है। अरे व्हाट्सएप नहीं दूंगा, अरे व्हाट्सएप अपना व्यक्तिगत दूंगा सर, मैं अपना व्यक्तिगत दूंगा सर मेरा व्यक्तिगत है सर। ये जो अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं डिग्री के ऊपर, भाई साहब ने भी उठाया कि मैंने वो उठाया नहीं। सर, भाई, चलिए आप जवाब दीजिए। मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पीएम का जो है डिग्री जो है कम पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अपने आप को वो ज्यादा एजुकेटेड बता रहे हैं, यही मतलब है ना। मैं सीधी आपको जवाब दे देता हूँ, एक बिल्कुल अनपढ़ भी समझ जाएगा। भाई साहब ने 10वीं क्लास कर रखी है, ये पीएम मोदी साहब है। ये भाई साहब है 12वीं क्लास, ये एजुकेटेड है, बाहर 12वीं क्लास कर रखी है, केजरीवाल जी है। लेकिन इनके पास 10वीं क्लास होते हुए अनुभव है, और ये 12वीं क्लास है, सिर्फ 12वीं क्लास है, अनुभव कुछ नहीं है। अब आप बताइए जनता किसको बनाएगी? जबकि 2 दूनी 4 5 दूनी सब कुछ पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे। मेरा सवाल कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग पढ़े लिखे हैं, फिर जेल में क्यों जा रहे हैं? अरे सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, किस लिए जेल में जा रहे हैं वो तो उसकी जाने। मैं एक चीज बता दूं, अनपढ़ तो मैं उनको बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर से तो पढ़ ही लेते हैं, तो अनपढ़ तो है नहीं। बात रही गई जो एफिडेविट दिए हुए है, सच है ना झूठ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में टोटल वर्ल्ड में ऐसा कोई डिग्री होता ही नहीं है, तो फिर भी उनसे अगर करके रखे अंबानी अगर कंपनी चला रहा है ना, तो अंबानी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो चलते हैं ना, मास्टर है मास्टर। आपको चलो एजुकेशन डिग्री की बात हटाते हैं, आपको देश की अंबानी के नाम से चल अरे बात आ रही है एफिडेविट की, योग्यता बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ आपको। सर क्या बात कर रहे हो? बता रहा हूँ एफिडेविट की, आपने जो वहाँ पे एफिडेविट कोर्ट ने जुर्माना लगाया, ये जो कोर्ट ने जुर्माना लगाया, क्या आप कोर्ट की बात मानते हैं? कोर्ट को मानते हैं कि न्याय व्यवस्था अच्छे से? अरे भाई कोर्ट को तो हर कोई मानता है, कोर्ट को नहीं। मैं बताता हूँ, आम आदमी पार्टी केजरीवाल का, मुख्यमंत्री का एक क्वेश्चन ही गलत है पीएम के खिलाफ, एक क्वेश्चन ही गलत है। ये तो बेवकूफ बनाया उसने, डिग्री दे दो डिग्री का क्या मतलब है? क्वेश्चन ही गलत है ये सर। मेरा ये कि उनके 140 करोड़ आदमी का अपमान करने वाली बात है। अगर किसी पीएम की आप डिग्री, हमने चुन के लाया, हमने वोट दिया है, हम अनपढ़ हो गए क्या? ये बताइए मेरे को आप। अगर वो डिग्री का विरोध कर रहे हैं तो उनके सारे मंत्री भी हैं जो जेल में जा रहे हैं। मेरा सवाल आम जनता से कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई गलत करा उन्होंने। बाकी जो एजेंसियां लगी हुई हैं वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं। अगर तो अपने आप को साबित कर दे कि हमने गलत नहीं करा। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना, मेरे को उठा के कोई जेल में थोड़ी ना डाल देगा। कुछ मैंने गलत करा होगा तभी तो डालेगा। बस मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। मेरा आखिरी सवाल आप सबसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी मोदी जी एक नंबर काम कर रहे हैं। मोदी जी के जैसा पीएम ना तो आया ना आएगा। मैं इस चीज का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग होता है तो चाहे वो कुछ भी ना कर रहा होता है, घर के अंदर बैठा रहता है, तो तभी हमारे को ये संतुष्टि रहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, बुजुर्ग बैठा हो चाहे कुछ भी ना करे। तो एक पद पे बहुत अनुभवी आदमी बैठा है, बुजुर्ग बैठा है जो संभालने वाला है, जिसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे भी बताऊंगा आपको कि एक वैसे ही मैं आपको मुहावरा या कोई कहानी के द्वारा सुनाता हूँ। 1 मिनट देना आप मेरे को। जैसे कि मान लो किसी के यहाँ संबंध करने गए तो वहाँ लड़कों की भीड़ थी, तो लड़की वाला कहता है जी हम संबंध तब करेंगे, लड़की वाला कहता है संबंध हम तब करेंगे जब सिर्फ जवान ही जवान इस शादी में आएंगे। तो जवान ये कहने लगे चलो ठीक है यार, बुड्ढे ठेले को ले जाएंगे, साला कहीं थूकेगा, कहीं थकेगा, परेशान करेगा, जवान ही जवान जाएंगे। तो एक उसमें ये कहता है कि ठीक है जी हम जवान को ही लेके आएंगे, शादी वालों से कहता है हम जवान को ही लेके आएंगे। ठीक है जी। एक बुड्ढा ये कहने लगा बेटा ऐसा है तुम जवान जा रहे हो, मुझे ले चलो किसी सामान में ढक के। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, क्योंकि मेरा अनुभव भी काम आएगा। चले गए जी बारात वाले के यहाँ। जैसी बारात वाले थी वो कहने लगे शादी तभी होगी जब आप मेरे को इस चीज़ का जवाब दे दोगे। उन्होंने कहा किस चीज़ का? कहने लगा ये जो नदी जो बह रही है ना, इसको दूध की बहा दोगे। अब जवान लड़के हैं, सबके सब हिल गए, सबने कहा कि बहनचोद ये क्या सवाल कह लिया, शादी तभी होगी। अब बुड्ढे ने पूछा वो जो सामान के अंदर था, उसने कहा कि भाई क्या बात हो गई, क्यों रुक गई बारात? कहने लगे जी ऐसे ऐसे करके दिक्कत आ गई। वो कह रहे हैं शादी तभी होगी जब दूध की नदी बह जाएगी। दूध की मैं बता रहा हूँ मोदी के ऊपर अनुभव बता रहा हूँ कितना है। तो दूध की, वो बुड्ढा कहने लगा कि ठीक है ऐसा है, उन लोगों से ये कह दो कि पहले नदी को खाली करो, हम दूध की बहा देंगे। जब उसने ये जवाब दिया तो कहने लगा जरूर इस शादी में कोई अनुभवी आदमी है। जब पता चला कि वो बुड्ढा आया, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज वो बुड्ढा बैठा हुआ है ना मोदी, वो बहुत अनुभवी है और देश उसी से ही चलेगा और किसी के बस की भी नहीं है। ना राहुल गांधी के अंदर इतनी अकल है। मेरा कहने का मतलब ये है। अंकल का कहने का मतलब ये है, हम है राजस्थानी भाई, ठीक है, कि कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए धूल की जेवड़ी बांटने वाला। यही बात है आपकी? बिल्कुल ठीक। हाँ।
तो एक मतलब समझदार इंसान चाहिए था हमें, और समझदार इंसान आज की टाइम में मोदी जी हैं, और वो बैठे हैं आज। केजरीवाल जी ने एक सवाल और मांग रहे थे, आपको भी चाहिए क्या डिग्री? अरे डिग्री अनपढ़ बता रहे हैं प्रधानमंत्री कौन? केजरीवाल जी। अरे तो अनपढ़ की जरूरत नहीं है, डिग्री वाले इतने बैठे हैं, डिग्री वाले क्या काम कर रहे हैं? अरे केजरीवाल जी डिग्री वाले हैं, वो कर क्या रहे हैं? दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, अरे मोदी जी बुजुर्गों का जो सीनियर सिटीजन है यात्रा के लिए, उनका कम से कम फंड तो पास कर दो, आपको दुआएं देंगे, फलाना देंगे, दिमाग। आप 1600 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने फंड मांगा। आप सीधी सी बता रहे, दिल्ली के लोगों को ही तो यात्रा करा रहे हैं वो, जिनका आधार कार्ड है दिल्ली का। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ होगी, जिसमें आप 50 लाख यंग लगा लो, 150 करोड़ आप सीनियर सिटीजन लगा लो। मैं 150 करोड़ कह रहा हूँ, जबकि इसका उल्टा आंकड़ा होगा। मैं 150 कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन। आप 150 करोड़ आदमी को अगर यात्रा करा रहे हो तो एक ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का कॉस्ट आएगा, किसी भी यात्रा पे ले जाओ। मैं कह रहा हूँ 2000 का आएगा, 3000 का आएगा, बढ़िया से बढ़िया यात्रा हो जाएगी, कहीं पे भी आप चले जाओ, अच्छे से अच्छा होटल में अच्छा खाना हो जाएगा। अब ये बताइए 1.5 करोड़ का आप 3000 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है 400 करोड़, 450 करोड़ हो गए। तो आप ये बताइए 1600 करोड़ का काय के लिए वो कह रहे हैं? ये भी तो एक स्कैम है। आप तरीके से मांगो पैसा।